तो हमारा एक अकेला अबरार जिससे बेचारे से ये चाय बनवाते थे, उसकी वीडियो उन्होंने रिलीज की कि वो चाय अच्छी बनाता है, ही शुड कंसंट्रेट ऑन हिज बॉलिंग चाय के बजाय। तो आप नहीं समझते हमारा अकलौता बेचारा अबरार कितने दबाव का शिकार होगा? है आपने लुकमा देने से बात नहीं आया। देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब टीम सिलेक्शन करते हो तो आप सारा सिनारियो जो है सामने रखते हो, ऑपोजिशंस को भी सामने रखते हो, कंडीशंस को भी सामने रखते हो। उसके बाद आप फॉर्म को देखते हो, आपके प्लेयर्स की फॉर्म क्या। अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कितने मैचेस खिलाए नसीम को, आपने कितने मैचेस खिलाए किसी और को। सो आपने ये देखना था कि क्या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं क्या वो विकेटें ले रहे हैं, क्या उनका गेंद हवा में स्विंग कर रहा है, ये क्या परेशानी लेके आएंगे। तो फिर आप कहते हो ओके हमारे अगर फास्ट बॉलर काम कर रहे हैं तो एक स्पिनर डालते हैं और 2 हम बॉलिंग ऑलराउंडर से हम काम करवा लेंगे, जल्दी से विकेटें गिरेंगे, 2-4 ओवर इधर से निकाल लिए, 2-4 ओवर इधर से निकाल लिए। फिर जाके आप ये वाला डिसीजन करते हो। जब आपके फास्ट बॉलर्स भी आउट नहीं कर रहे तो फिर आपको सोचना चाहिए ना, तो फिर आपने देखना है कि भाई हम क्या डिसीजन मेकिंग में बेहतरी लेके आए कि हमारी टीम जो है उसका बैलेंस भी अच्छा हो और आपका जो बॉलिंग जो यूनिट है वो वेल राउंडेड हो जाए। अब आई थिंक मुझे नहीं समझ आती कि उस वक्त क्या सोच थी, क्या चीजें उन्होंने देखी। आई थिंक जो बेसिकली था, जो बी ऑल एंड एंड ऑल, वो ये था कि होपिंग अगेंस्ट होप के हो जाएगा। वो उनके जो कोच हैं, वो चीफ सेलेक्टर हैं बेली, क्या वो ज्यादा समझदार हैं हमारे चीफ सेलेक्टर्स, हमारे सेलेक्टर्स के मुकाबले? नहीं, आप देखें होमवर्क बड़ा मैटर करता है। कप्तान भी रह चुके हैं ना। देखिए नहीं, आप किसी भी चीज का अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे होता है ना, उसका क्राइटेरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की टीम की हटा दें बात, दुनिया की टीमों का पैटर्न है कि आप हर चीज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं लड़का फॉर्म में कितना, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। सही। उसकी लास्ट 2 टूर्नामेंट में कैसी फॉर्म थी, फिटनेस कैसी थी, वो कहीं फटीक में तो नहीं है, हाफ फिट में तो नहीं खेल रहा। दूसरी बात ये कि वो किस टीम के अगेंस्ट, किस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है और किन पिचेस पे कर रहा है। ये 2-3 सवाल होते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का काम था ना कि उनको बताए। वीडियो एनालिस्ट है हमारे पास, डेटा एनालिस्ट वो हमारे पास जो एक सिलेक्टर बनाया हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाने में डेटा बताने में फर्क होता है। वीडियो दिखाने, ये देख लें ये मैच हुआ, हम इनसे मैच खेलने वाले हैं, आप इसको बताएंगे कि रोहित शर्मा आउट कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ जब टीम का सिलेक्शन होता है तो उस वक्त डेटा एनालिस्ट डेटा रखता है कि नहीं रखता सामने? नहीं रखता। तो स्टैट्स निकाल के रख देते होंगे, मगर बात इन दी एंड क्या आती है, कप्तान ने डिमांड की। कल भी मैंने ये पॉइंट रेस किया था, रिजवान ने बोला होगा ना मुझे खुशदिल चाहिए। तो रिजवान इतना पावरफुल है? नहीं, आपको लग नहीं रहा? मुझे तो सिलेक्शन कमेटी जो टीम बनी है उसको देख के तो मुझे लगा रिजवान डोमिनेटिंग हैंड पे। मुझे तो ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। आमिर आप भी कप्तान रहे। देखिए बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी का रोल होता है कप्तान कोच की इनपुट लेना, फाइनल डिसीजन उनका है। उनका है। अगर आप कप्तान की डिमांड के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, यू हैव टू आस्क कैप्टन क्वेश्चंस कि भाई व्हाई यू वांट दिस। हम समझते हैं कि ये टीम का बैलेंस खराब करेगा, आपने डिबेट करना है ना। अगर आप बिल्कुल गिव इन कर जाओ किसी की डिमांड के ऊपर तो फिर तो आप यू नॉट डूइंग योर जॉब। देखें मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका साइंस का एग्जाम है, तैयारी आप उर्दू की कर लो, गलत है ना, करके चले जाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब एक बंदा अगर नाइट के स्पेलिंग पूछे, वो बंदा बताए कि NIGHT, तो अगला बोले कि ये नहीं, ये तो निकत की स्पेलिंग है। तो फिर अकल नहीं है इनके पास। अकल अब मैंने इशारों में बता दिया है। अकल की पूछ रहा हूं ना, आप तो कहना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। फर्क आ जाता है इसमें। यहाँ थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि एक एग्जाम्पल है, विद रिस्पेक्ट, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, नाम में नाम ले रहा हूँ। इंजी भाई से आर्गुमेंट होता? एक सवाल है, नहीं करता। अगर टीम बनने पे इस तरह के नाम पावरफुल सिलेक्टर थे वो, नहीं सिलेक्टर थे। देखें एक कैरेक्टर की इमेज होती है। आप जब आर्गुमेंट करते हैं ना, मुझे नहीं ऐसा लगता रिजवान को काउंटर किया गया, उसने बोला भाई मुझे ये चाहिए प्लेयर, बस। तो अब जिम्मेदारी भी फिर रिजवान लेगा ना, अगर टीम खराब करती है भी चाहिए। फिर वो तो दुआओं की बात करता है, जाके तकरीर करता है। देखें दुआ तो खैर अच्छी चीज है, अच्छी दुआ के साथ दवा की जरूरत नहीं है क्या? दवा करेंगे नहीं तो भुगतेंगे और भुगत रहे। देखें मैं फिर कहूंगा ये जब आप टीम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये कलेक्टिव एफर्ट, इसमें आप एक बंदे को नहीं कर सकते। क्या फिर आप अगर आप सारा मलबा उस पर डालेंगे रिजवान के ऊपर, फिर कप्तानी चेंज की बातें होंगी।
आई मीन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। अगर आपने कन्फ्रंट नहीं किया किसी को इफ ऑन अ अनरीजनेबल डिमांड तो फिर कसूर तो फिर शेयर करना पड़ेगा ना आपको। बात सिंपल सी है कि आपको देखें, जो डिलीजेंस है वो मदर है सक्सेस की। जब तक आप सोच समझ के फैसले नहीं करेंगे, यू विल नॉट फाइंड सक्सेस। आप आर्गुमेंट करते थे जब 2003 के वर्ल्ड कप के बाद आप चीफ सेलेक्टर बने, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही। बिल्कुल, हम पहले जावेद भाई को बुलाते थे, फिर कैप्टन इंजी को बुलाते थे, राशिद भी तो था ना, राशिद को भी। और उसमें ये था कि हम उनसे पूछते थे व्हाट डू यू वांट आप, और फिर रीजन पूछते थे कि क्या रीजन है। अच्छा, क्या अगर हम उनकी जो रीजनिंग थी उसके ऊपर कंफर्टेबल होते थे, फाइन, 15 बना के दे देते थे आप उनको। हाँ जी। और उसके बाद 11 में होता था आपका इनपुट? 11 में नहीं। अच्छा, 11 में इनपुट बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद होता यह था कि जब हम अग्री नहीं करते थे एज ए सिलेक्शन कमेटी, कि उनको कहते थे कि यू वेट, हम डिसीजन करके आपको बुला के फिर एक्सप्लेन करते थे कि ये हम डिसीजन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजूहात क्या है, और उसके बाद आगे चलते थे।